नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ प्रोग्राम्स की जो देश में और प्रदेश में चल रहे हैं और उनके नाम को लेकर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम सबसे पहली बात करेंगे निष्ठा की, जिसकी हम पहले ट्रेनिंग ऑफलाइन भी कर चुके थे और अब हम मॉड्यूल्स के द्वारा ऑनलाइन भी इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। निष्ठा को अधिकतर शिक्षक साथी केवल एक निष्ठा वर्ड मान लेते हैं, जबकि यह एक इंग्लिश वर्ड्स का एब्रीविएशन फॉर्म है। तो आइए हम इसी पर बात करते हैं। निष्ठा, N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, S for school, H for heads, and T for teachers, H for holistic, A for advancement. निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी यह एक ऐसी स्कीम है जो हमारे देश के सभी शिक्षकों और सभी प्रधानाध्यापकों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई है। इस प्रोग्राम को 21 अगस्त 2019 को मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य यह है कि सभी शिक्षकों का, सभी प्रधानाध्यापकों का समग्र विकास किया जाए ताकि वह अपने विद्यार्थियों का समग्र विकास कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिशन प्रेरणा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी शिक्षक साथी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा इस समय बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में चलने वाला एक ऐसा मिशन है जिसके लिए गवर्नमेंट ही नहीं, हम टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा अपने बुनियादी शिक्षा को प्राप्त कर सके और एक बेहतर नागरिक बन सके। इसी मिशन प्रेरणा को, प्रेरणा शब्द को कभी कभी हमारे शिक्षक साथी प्रेरणा वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, वह इसको इंस्पिरेशन समझ लेते हैं, बट यह भी एक एब्रीविएशन फॉर्म है। तो आइए इसके भी हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। फॉर प्रोग्राम, R फॉर रिजल्ट, E फॉर एनहांसमेंट, R for resource, N for nurturing, and A for assessment. प्रेरणा, प्रोग्राम फॉर रिजल्ट एनहांसमेंट, रिसोर्स नर्चरिंग एंड असेसमेंट। यह प्रोग्राम भी हमारे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में बुनियादी शिक्षा को सुधार करने के लिए बनाया गया है। आई होप कि अब आप लोग कभी भी प्रेरणा वर्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे और सभी इसकी फुल फॉर्म को अच्छे से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दीक्षा। यह वही दीक्षा है जिस पर आजकल हम सारी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। अपने बच्चों को इसी दीक्षा के माध्यम से हम इस कोविड के समय में भी पढ़ा पा रहे हैं। हमारी दीक्षा, D फॉर डिजिटल, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, K फॉर नॉलेज और SHA शेयरिंग। यानी व्हाट इज दीक्षा? दीक्षा इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यह वही ऐप है साथियों जिसने हमारे
पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस कोविड के भयावह समय में बहुत अधिक हेल्प की है। इसी दीक्षा ऐप जो कि लॉन्च किया गया था 2017 में, और उस समय पर इसमें टीचर्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल थे और कुछ ई बुक्स अवेलेबल थी, कुछ ई कंटेंट्स हमारे लिए वीडियोस अवेलेबल थे। लेकिन कोविड के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल मंथ में दीक्षा में विद्यादान 2.0 को भी लॉन्च किया और उन्होंने ही दीक्षा ऐप हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ, जिसकी मदद से हमने कोविड के समय में भी अपने घर रहते हुए और अपने बच्चों को उनके घर रहते हुए भी पूरा एजुकेशन हम उनका कराते रहे, उनकी पढ़ाई हम कराते रहे और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। और आज की तारीख में हम जितने भी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, वह चाहे निष्ठा के मॉड्यूल्स हों और हमारे यूपी के चलने वाले जितने भी ट्रेनिंग्स हैं, और साथ ही साथ हम केवल यूपी की ही नहीं, हम एक स्टेट के शिक्षक होने के बावजूद भी अनेक स्टेट्स की ट्रेनिंग्स को भी अपने घर बैठे बैठे इसी दीक्षा ऐप की मदद से कर सकते हैं। तो यही है हमारा दीक्षा ऐप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शगुन। आइए जानते हैं क्या है शगुन पोर्टल। जैसा अभी आपने निष्ठा के मॉड्यूल्स में भी पढ़ा शगुन पोर्टल के बारे में, 15 लाख स्कूलों के शिक्षकों, उनके छात्रों को इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है। 29 अगस्त 2019 को मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई ताकि इस देश में बैठे सभी व्यक्ति स्कूली शिक्षा से संबंधित सारी परियोजनाओं, सारी जानकारियों को एक ही पोर्टल पर प्राप्त कर सकें। और यह शगुन शब्द 2 शब्दों शाला और गुणवत्ता से मिलकर के बना हुआ है। शाला यानी स्कूल और गुणवत्ता यानी क्वालिटी। ये शा जो लिया गया है वह शाला शब्द से लिया गया है और गुणवत्ता शब्द से लिया गया है। यह स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें लगभग 15 लाख स्कूल, उनके शिक्षक और उनके छात्रों को एक ही पोर्टल पर जोड़ दिया गया है। आइए अब हमारा नया अगला टॉपिक है यूडाइस। जैसा आप सभी जानते हैं, आप सभी के स्कूलों का एक यूडाइस कोड, एक यूनिफाइड कोड आप लोगों को सभी को मिला हुआ है। आपके स्कूल की पहचान है वह यूडाइस कोड। तो आइए उसी यूडाइस की फुल फॉर्म हम जानते हैं क्या है। यूडाइस कोड, यू फॉर यूनिफाइड, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, आई फॉर इंफॉर्मेशन, एस फॉर सिस्टम, फॉर ई एजुकेशन। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वह हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वह गवर्नमेंट स्कूल हों और चाहे वह प्राइवेट स्कूल हों, उनको एक यूनिक कोड दे दिया गया है, यूनिफाइड कोड दे दिया गया है, जिसके माध्यम से हम उस स्कूल की छात्र संख्या, उस स्कूल में कमरों की संख्या, टॉयलेट्स की संख्या, उसमें शिक्षकों की संख्या, उसके जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं वह सारी इन्फॉर्मेशंस हमें मिल जाती हैं। यह 11 डिजिट का एक कोड होता है और प्रत्येक विद्यालय के लिए अलग अलग कोड बनाए गए हैं जिनमें उस विद्यालय से जुड़ी समस्त जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगला हमारा टॉपिक है शारदा। शारदा एस फॉर स्कूल, HAR हर, डी दिन ए आए, स्कूल हर दिन आए। यह स्कीम है ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए। जब इस स्कीम के माध्यम से सभी 6 साल से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को जो कभी भी स्कूली शिक्षा से नहीं जुड़े हैं या स्कूल में तो उन्होंने एडमिशन लिया था लेकिन
फिर वो स्कूल नहीं आए या केवल कुछ दिन स्कूल आकर के ही वह स्कूल आना बंद कर चुके हैं, उन सभी बच्चों को पुनः स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए यह स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम का मकसद है कि हमारे देश के 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए। तो शारदा यानी स्कूल हर दिन आए। तो मुझे लगता है कि आज आपके काफ़ी कन्फ्यूजन्स को मैंने दूर किया होगा। आई होप कि आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद।